नमस्ते दोस्तों। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के पेपर में प्रश्न क्रमांक 2 में चित्र वर्णन पूछा जाता है। जिस प्रश्न में एक चित्र दिखाया जाता है और उस चित्र को आधार बनाकर कहा जाता है कि उसका वर्णन कीजिए अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। तो प्रस्तुत चित्र में दो बच्चे अपनी माथे पर ईंटें उठाए हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह बाल मजदूर हैं। बच्चों, इस दूसरे चित्र में भी यह दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा सीढ़ियों पर बैठा हुआ किसी इंसान के शूज़ पॉलिश करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यह भी चित्र बाल मजदूरी का है और यह किसी सार्वजनिक स्थान का चित्र दिखाई दे रहा है। तो आइए, अगर परीक्षा में इस तरह के चित्र का वर्णन करके उसके बारे में अगर लिखने बोला जाए तो हम इसे कैसे लिखें। प्रस्तुत चित्र बाल मजदूरी पर आधारित है। बाल मजदूरी हमारे देश की बड़ी समस्याओं में से एक है। जिस उम्र में इन बच्चों ने खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में इन्हें माता पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करना पड़ रहा है। छोटी उम्र में ही बड़े काम और बड़ी सोच रखनी पड़ रही है, जिससे इनकी मासूमियत कहीं खत्म होती जाती है। बाल मजदूरी से इनके कोमल हाथ और कोमल शरीर कठिन बन जाते हैं। इन सभी बातों से यह बाल मजदूर समय से ही पहले बड़े लगने लगते हैं। इनकी शारीरिक और मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे अपने माता पिता का प्यार और परवरिश पाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी हर इच्छाओं का गला घोंटना पड़ता है। उन्हें बहुत कम पैसों में अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। आइए देखते हैं बाल मजदूरी का अर्थ। 5 से 14 उम्र की साल तक के बच्चे जो मजदूरी कारखानों, होटलों, ढाबों और घरेलू नौकरी करते हैं, वे बाल मजदूर कहलाते हैं। भारत के संविधान 1950 के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से उपर्युक्त सभी स्थानों पर काम करवाना बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है, जो कानूनी जुर्म है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। सबसे ज़्यादा मजदूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में होती है। बाल मजदूरी के कारण पहला है गरीबी, शिक्षा का अभाव, अज्ञानी माता पिता और उनका लालच, पैसों से कम पैसों काम करवाना, बच्चों का अनाथ होना, पारिवारिक मजबूरियां, जनसंख्या में वृद्धि दर। बाल मजदूरी के दुष्परिणाम पहला है बचपन खो जाना, दूसरा बच्चे कुपोषित होना, तीसरा शारीरिक शोषण, चौथा मानसिक प्रताड़ना, पांचवा अभद्र भाषा और गलत रहन सहन, 6 है बच्चे अशिक्षित रह जाना, 7 है काम करवाने से उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास रुक जाना। बाल मजदूरी को रोकना और उसके उपाय। सोच में बदलाव लाना, मजबूत और कड़े कानून, पुलिस स्टेशन में खबर दे, अपनी आवाज़ इसके विरुद्ध बुलंद करे, आम आदमी में जागरूकता फैलाए, माता पिता को उचित शिक्षा दे, शिक्षा व्यवहार में सुधार करना, भ्रष्टाचार पर लगाम कसना, बाल श्रम से बनाई गई वस्तु ना खरीदे। 10 और आखिरी, सक्षम लोग ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाए। बाल मजदूरी हमारे देश की गंभीर समस्या है, अतः हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर इस समस्या को हमने कोई कदम नहीं उठाया तो यह पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर देगी। अगर हमें सुदृढ़ सशक्त भारत की निर्मित करनी है तो बाल मजदूरी को उखाड़ फेंकना होगा। यह सिर्फ हमारे और सरकार के सहयोग से ही संभव है। दोस्तों, कुछ कानून हैं जो बाल मजदूरी के लिए बनाए गए हैं। अगर इन कानूनों का उपयोग करके हम जो बच्चों से यह कानूनन अपराध करवाते हैं उन्हें शिक्षा दिलवा सकते हैं। अगर आप इन्हें अपने
ऐसे में या प्रस्ताव में लिखना चाहते हैं तो आप इसका ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। यह है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यह कार्य करवाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। सेकेंड, जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000। इसके अंतर्गत बच्चों से मजदूरी करवाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके द्वारा हमें यह सुविधा प्राप्त कराई दी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्राविधान।